नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे दैनिक भास्कर के पास 100 करोड़ भी नहीं था, अब हजारों करोड़ कैसे बन गए। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के आरोप में मीडिया समूह दैनिक भास्कर के विभिन्न शहरों में स्थित परिसरों में छापामारी कार्रवाई की। ये छापामारी भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद और कुछ अन्य स्थानों पर की गई। आयकर विभाग की इस कार्रवाई के बाद कुछ लोग द्वारा सरकार को घेरने का सिलसिला चालू हो गया। इन सबके बीच यह देखना काफ़ी दिलचस्पी है कि दैनिक भास्कर में काम कर रहे या काम कर चुके पत्रकार भी इस पर क्या राय है, वो इस पर क्या सोचते हैं, इस छापेमारी को लेकर उसने क्या वक्तव्य है। दैनिक भास्कर में काम कर चुके LN शीतल ने फेसबुक के जरिए इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने फेसबुक पर लिखी, मीडिया कोई पवित्र गाय नहीं जिसे रक्षा कवच हासिल है। देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस भास्कर समूह पर IT और ED की छापामारी को मीडिया पर हमला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार ने भास्कर ग्रुप के सत्ता विरोधी तेवरों से चिढ़कर उसे सबक सिखाने एवं अन्य अखबारों चैनलों को डराने की यह कार्रवाई की है। वो आगे कहते हैं कि ऐसे कहने वाले को मालूम होना चाहिए कि कोई भी अखबार या न्यूज़ चैनल ऐसी कोई पवित्र गैया बिल्कुल नहीं जिसे रक्षा कवच प्राप्त है। कौन नहीं जानता कि विभिन्न अखबार एवं चैनल बैनर की आड़ में तमाम तरह के गलत सलत धंधे करते हैं और अपने उन धंधों से जुड़ी अवैध गतिविधियों की अनदेखा करने के लिए सरकार पर आड़ी ताड़ी डालने में कोई कसर बाकी नहीं रखती। भास्कर सिरमौर है इसमें। LN शीतल का फेसबुक पोस्ट इतना ही नहीं है, उन्हें मीडिया ग्रुप के कारनामों का काला चिट्ठा भी खोला। उन्होंने लिखा, अखबार के नाम पर सरकारों के औने पौने दामों के ज़मीन हथियाना और फिर उन ज़मीनों का मनमाना इस्तेमाल करना विशेष अधिकार है इनका। बिल्डरों के साथ मिलकर फ्लैट्स डुप्लेक्स बनवाने, बिकवाने और व्यापारों से मिलकर उनके उत्पादों को बिक्री बढ़ाने के लिए अपने पाठकों को उकसाने का धतकर्म करने में सबसे तेज गति वाली है यह समूह। शीतल आगे लिखती है, मीडिया भी वह एक इंडस्ट्री है तो फिर किसी अन्य इंडस्ट्री की तरह उस पर भी छापे क्यों नहीं पड़ सकते। लेकिन छापे पड़ते ही कुछ लोग चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि बदले की कार्रवाई हो रही है। कोई मीडिया हाउस जो 92 से 100 करोड़ का भी नहीं था, वह 21 आते आते हजारों करोड़ों में कैसे हो गया, यह किसी से छिपा नहीं है। इसे समझने के लिए ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने लिखा, भास्कर सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा और सबसे निर्भीक और सबसे तेज रफ्तार वाला मीडिया समूह है। जैसे कि वह दावा करता है कि उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा दम है, उसकी पहुँच बहुत दूर तलक है, सरकार उससे थर्राता है, ऐसा वह अपरोक्ष ढंग से ध्वनित करता है। तो फिर डर किस बात की। अगर उसने कर चोरी नहीं की है तो वह विपक्ष के दम पर संसद को हिला सकता है, महंगे से महंगे वकील की फौज के बूते सुप्रीम कोर्ट के दमदारी से अपनी बात रख सकता है, अपने विशालता पाठक परिवारों की ताकत पर चुनाव नतीजे को मनमाफिक कर सकता है। जब वह आकाश पाताल एक कर सकता है तो IT और ED की औकात ही क्या। दैनिक भास्कर मीडिया समूह के पूर्व पत्रकार की बातों के संदर्भ में देखा जाए और कल से लेकर आज तक जो प्रेस की आज़ादी पर कार्यकर्ता पूर्वक हमला और आपातकाल को रोना शुरू हो गया, उस पर ध्यान दिया जाए तो बचवाली लॉबी चालू हो गई है। दैनिक भास्कर पर भी कई लोगों ने आरोप लगाया कि भास्कर ने खबर न छापने के लिए पैसे मांगे, पैसे न देने पर धमकियां भी दी है।
अगर सामने वालों ने डर कर पैसा दे दिया तो भास्कर उनके खिलाफ खबर नहीं छापता, लेकिन धमकी के बाद भी कई निडर लोग जब पैसा नहीं देते तो उनके खिलाफ खबरें छापने का सिलसिला शुरू हो जाता है। भास्कर ने कई बार हिंदू त्योहारों के खिलाफ खबरें छापी है। जनता की मांग है कि भास्कर पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए और पत्रकारिता में गड़बड़ है तो अखबार बंद भी कर देना चाहिए। तो इसका पूर्ण छानबीन होना चाहिए। और बहुत गलत साधु संतों के बारे में भी छापा गया था, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो कहीं से विदेशी फंडिंग भी होता है, जिसके थ्रू हमारे संस्कृति को गिराने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। तो सभी हिंदुओं को समझना होगा और कड़ी कार्रवाई की मांग करनी होगी। जय श्री राम।